अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर एंड वेलकम टू द सेशन ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर आज हम प्रोग्राम करेंगे। आज जो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं रिजवान साहब, जो कि जिनका ताल्लुक है चेस सिक्योरिटीज से, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। और जो भी आप लोगों की क्वेश्चंस और क्यूरीज वगैरह हैं आप वो हमसे कर सकते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि वो जो सवालात हैं वो जो है वॉइस में करें, मैसेज टाइप करके ना करें। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो वॉइस पे मैसेज करेंगे तो वो उसका हम ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नादिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मार्केट जो है अभी जो लास्ट वीक जो मार्केट की पूरी परफॉर्मेंस रही है उस हवाले से आप जरा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए हमारे नाज़रीन को। तो मैं लास्ट वीक में दो तीन इवेंट्स एक साथ हुए। एक तो हमारे पास जो है जो आईएमएफ की जो कन्वर्सेशन जो टॉक स्टार्ट हुई है, एक तो वो एक आई गेस वो अब तक जो खबरें आ रही हैं उसमें ही लग रहा है कि वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो है सेकेंडरी मार्केट में जो है जो यील्ड्स है वो एक दो ऑप्शंस के बाद से काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। आई गेस 180 बेसिस पॉइंट का उसमें रिडक्शन आया और लोग जो है अब जो है नीचे लोअर यील्ड्स पे पार्टिसिपेट करें। स्क्रीन के लोगों को अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट जो है बहुत जल्दी शायद दिसंबर या उससे ऑनवर्ड जो है मॉनेटरी पॉलिसी में घटना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा अरसे से हम इस पर बात करते रहे, आपके साथ भी काफ़ी प्रोग्राम में हमारी डिस्कशन रही है, जिसमें हमें गैस प्राइस हाइक के ऊपर बात कर रहे थे। वो फाइनली जो है ना गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। और इसके अलावा हमने दूसरा जो है इसके इन दो तीन इवेंट्स की वजह से हमने देखा कि जो लोग जो बाय और होल्ड थे या जो लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे मार्केट में किसी न्यूज़ का, तो आई गेस उस न्यूज़ को आने के फौरन बाद लोगों ने स्टॉक्स में बाइंग की और खासतौर पर हमने आईपीपीज को, कुछ बैंक्स को और इनमें ज़्यादा तेजी से चीज़ों को बढ़ता हुआ देखा है। इसके अलावा एक और सेक्टर ऑटो सेक्टर है, जिसमें ऑल्सो अभी तक नंबर्स वाइज तो शायद इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई है क्योंकि अभी भी पाक सुजुकी का प्लांट बंद पड़ा हुआ है। और हम्म। इसके लेकिन जो पाक सुजुकी ने अपनी बायबैक अनाउंसमेंट की थी और जो 7,000 का बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इंप्रेसिव रिजल्ट आया था, उन दो स्टॉक्स ने जो है ओवरऑल तमाम सेक्टर में जो है एक अच्छी जान डाल दी, या जो है ओवरऑल तमाम कंपनीज में की प्राइस एप्रिसिएशन में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसके उसके और लास्ट वर्किंग डेज में या दो तीन दिनों में अपने लास्ट वीक एंड में सीमेंट सेक्टर को भी थोड़ा सा परफॉर्म होता हुआ देखा। और हमने हम्म। देखा कि सीमेंट में भी जो है दोबारा से चीज़ें बेहतर हो गई। तो ये है मार्केट का ओवरऑल, जो मार्केट पिछले पास में रही है और रीजंस हम्म। जिसकी वजह से मार्केट में ये परफॉर्मेंस हमने देखी। सही। अच्छा सर, मार्केट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है और कहते हैं तेजी में चल रही है और बड़ी तारीखी तेजी चल रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बहुत सारे जो है वो फंसे हुए हैं, उनको इस तेजी से वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे मैं बात करूंगी फार्मा सेक्टर में है कुछ लोग, वो स्टक हुए हुए हैं। तो आप इस तरह के जो लोग जो मुख्तलिफ शेयर्स में स्टक हुए हुए हैं उनको आप क्या मशवरा देते हैं, क्या उनको करना चाहिए? आई गेस इकोनॉमी जब भी किसी भी इकोनॉमी में आप देखें कि जब वो नीचे आती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी रिकवरी फेज में आते हैं तो पहले वो स्टॉक परफॉर्म करते हैं जो डायरेक्टली जिनमें यील्ड्स होती हैं, जिनकी अर्निंग ज़्यादा मुतासर नहीं होती है। इससे कि हमने देखा कि आईपीपीज में हमने देखा, या गैस सेक्टर की कंपनीज में देखा, या हमने बैंक्स में देखा जहाँ बहुत शानदार डिविडेंड हमने आते हुए देखे और बहुत ज़्यादा हमने अर्निंग्स में बेहतरी देखी बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। और उनकी क्योंकि ज़्यादातर उनकी लैंडिंग गवर्नमेंट को है तो उनके पास कोई इस दफ़ा की इंटरेस्ट रेट अप साइकिल में कोई नॉन परफॉर्मिंग लोन या एनपीएल्स को भी बढ़ते हुए नहीं देखा। तो उस सेक्टर जो काफ़ी अर्से से डिप्रेस था उसमें हमने एक अच्छी मूव देखी। तो आई गेस जहाँ तक फार्मास्यूटिकल की बात है या ऑटोज की बात है, ऑटोज आई गेस अगर फार्मास्यूटिकल की स्टोरी नहीं होती तो शायद अभी वो अपनी लैग के बिल्कुल आखिर में जाके परफॉर्म करता है जब इकोनॉमी प्रॉपरली रिकवर हो जाती है तो बाकी चीज़ें बेहतर होना शुरू होती है। आज भी अगर आपको अंदाजा हो तो इस वक्त इम्पोर्ट साइड पर डॉलर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से तो डॉलर भी ऊपर जा रहा है हम्म। इंटरबैंक में पिछले कुछ दिनों से। हम्म। और दूसरी चीज़ जो है ना, डॉलर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कुछ इम्पोर्ट में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आई गेस अगर ये न्यूज़ ना होती तो पीएसएमसी में भी हम ये रिकवरी ना देखते, बल्कि शायद जो है वो भी इसी में फॉल कर रहा होता कि अब फार्मा के बाद पीएसएमसी में भी और सेक्टर में बात कर रहे होते। आई गेस फार्मास्यूटिकल में जो अच्छी कंपनी है जैसे कि हाइनून और एबर्ट लेबोरेटरीज, ग्लेक्सो फार्मा और CPHL,
मुझे लगता है इनमें तो आपको बहुत कम अरसे में कुछ बेहतरी मिल जाएगी। और लेकिन कुछ कंपनी जैसे सर्ल है और आई गेस और एक दो और कंपनीज है जिनमें शायद अपने रेटों से वो आधी से भी आधी हो गई है, तो उनमें शायद रिकवरी में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि सर्ल की जो अर्निंग्स है उनमें इतनी ज़्यादा कोई जंप नहीं देखा हमने। आने वाले हम्म। दिनों में यस उन्होंने कोई अपना एक प्लान लॉन्च किया, तो इसकी वजह से वहाँ अभी ये परफॉर्म कर रहा है, कोई 10 रुपये बढ़ चुका है कि वो यूएई में जाके अपना एक प्लांट लगा रहे हैं। बट ये सारी कम से कम साल 2 साल की कहानी है, क्योंकि हम्म। साल 2 साल के बाद जाके जब प्लांट ऑपरेशनल होगा तो अर्निंग पे रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थिंक जो फार्मास्यूटिकल में ऐसी कंपनीज में लोग फंसे हुए हैं, या तो वो होल्ड करें या फिर अपनी किसी सही। स्टॉक को लॉस मानकर किसी अच्छे बैंकिंग के स्टॉक में या किसी आईपीपी या पावर सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, या सीमेंट के अंदर सही। इसको तो बढ़ा सकते हैं।